एक तरफ पूरे देश में पार्टियां एक साथ आ रही हैं, पूरे देश भर की पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां मात्र दो हिस्सों में बंटने की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार से ऐसी खबर मिल रही है कि बिहार के अंदर ही थर्ड फ्रंट बन सकता है। आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसके लिए पूरे देश भर की पार्टियां नए समीकरणों पर, नए गठबंधन पर काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर ही एक अलग ही तैयारी चल रही है। बिहार के अंदर 7 पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है, वो विपक्षी एकता का जो नया गठबंधन बनने वाला है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उसमें शामिल है। दूसरी तरफ भाजपा का जो गठबंधन है, एनडीए, वो भी बड़ा हो रहा है। भाजपा ने 18 तारीख को एक मीटिंग करके 4 दलों को बिहार में अपने साथ जोड़ा है और बिहार में एनडीए गठबंधन में अब कुल 5 दल हो गए हैं। लेकिन इन 7 दलों के महागठबंधन, 5 दलों के एनडीए के जाने के बाद भी 4 दल ऐसे हैं जो अभी किसी भी पार्टी के साथ नहीं हैं। और ऐसी चर्चा हो रही है, खबर मिल रही है कि 4 दल मिलकर बिहार में अपना एक अलग गठबंधन बना सकते हैं। बिहार के अंदर ये लोग थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। इन 4 दलों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, पप्पू यादव की पार्टी जाप और मायावती की पार्टी बसपा है। अब नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये लोग छोटी पार्टियां हैं, इनसे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन पार्टियों का भी बिहार में अपना जनाधार है और ये लोग हार जीत में फैक्टर जरूर बन सकते हैं। अब अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो किस पार्टी के पास कितना प्रतिशत वोट होगा, ये लोग एनडीए और महागठबंधन के पास क्यों नहीं जाना चाहती हैं, विस्तार से आपको इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 2024 के आने वाले चुनाव को देखते हुए एनडीए और विपक्ष का गठबंधन, दोनों तरफ से पूरी जोर शोर से तैयारी हो रही है। इस सप्ताह के शुरुआत से ही दोनों गठबंधनों की तरफ से लगातार मीटिंग किए जा रहे हैं, नए नए समीकरण साधे जा रहे हैं और अपने गठबंधन के अंदर नए नए दलों को दोनों गठबंधन जोड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से बिहार का लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के नाम रहा है। एनडीए ने बिहार में लगभग क्लीन स्वीप किया है और इस बार भी एनडीए की नज़र बिहार में यही करने के ऊपर है। इस बार भी एनडीए यही चाहती है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में कम से कम 30 से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल कर ले। इसके लिए भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। जिन दलों के साथ एनडीए के समीकरण सही है या जो दल उनके साथ आ सकते हैं, वो थोड़े नाराज भी थे, तो उनको मनाने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए दोनों गठबंधन जुड़े हुए हैं। इसके उदाहरण आप चिराग पासवान के रूप में देख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के रूप में देख सकते हैं। ये सभी लोग बदलते राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से एनडीए से अलग हुए थे और फिर से वो लोग एनडीए के साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 7 दल हैं। पिछले साल जब बिहार में सरकार बदली, नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, तब से महागठबंधन का भी समीकरण बदला है। उनके अंदर से भी पार्टियां टूट कर निकली हैं और इन दोनों गठबंधनों से निकलकर 4 दल ऐसे हैं जो अभी स्वतंत्र हैं। ये 4 दल महागठबंधन और एनडीए से अलग हुए हैं और अभी भले महागठबंधन और एनडीए कितना भी अपने गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास में लगा हो, नई नई पार्टियों को अपने साथ अलग अलग लालच देकर जोड़ने में लगा हो, फिर भी ये चारों दल अभी भी किसी के साथ नहीं दिख रहे हैं। अब इनका किसी न किसी के साथ जाने का, नहीं जाने का कारण क्या है? ये सभी लोग बिहार में किसी न किसी गठबंधन के सताए हुए लोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश सहनी की। तो ये एनडीए के जो मुख्य दल है, एनडीए की बीजेपी, उनके मारे हुए हैं। उनकी पार्टी वीआईपी के जितने भी विधायक थे, उन सबको भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था। साथ ही मुकेश सहनी का जो मंत्री पद था वो भी चला गया था और इसके कारण अब वो आगे किसी भी गठबंधन में जाने की हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। उनको भाजपा तमाम लालच दे रही है, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे रही है, फिर भी मुकेश सहनी एकदम फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ठीक यही हाल ओवैसी का है। उनको भी आरजेडी ने धोखा दिया है। उनके भी विधायकों को आरजेडी ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था, इसीलिए वो भी किसी गठबंधन में जाने से डर रहे हैं। पप्पू यादव बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उधर जाने का उनका कोई चांस ही नहीं है। आरजेडी के साथ भी उनका कोई समीकरण ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते वो इधर भी शामिल नहीं हो पाते हैं। बहरहाल अगर इनके वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 4% से अधिक वोट इन लोगों के पास हैं। ये सारे चोट खाए नेता, अपने सहयोगी दलों से सताए गए पार्टियां, ये सब एक साथ आने का सपना देख रही हैं और ऐसी खबर मिल रही है, ऐसी चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी, पप्पू यादव, ओवैसी और मायावती की पार्टी बिहार में एक थर्ड फ्रंट बना सकती है। और इन लोगों को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वीआईपी ने भी 2020 का चुनाव लड़कर चुनाव जीता है, अपने सीट लाए हैं। ओवैसी ने भी ठीक यही काम किया है, उनका भी काफी शानदार प्रदर्शन रहा था, उन्होंने भी सीटें निकाली थी और यही सब देखकर ये पार्टियां एक नया प्रयोग करने के फिराक में है। बाकी देखना है आगे क्या होता है, क्या ये लोग सच में थर्ड फ्रंट बना लेते हैं या अपना अपना फायदा देखकर नया समीकरण बनाकर एनडीए या महागठबंधन के साथ ये लोग हो लेते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।